देश के लोगों को ये पता चल चुका है कि ये बीजेपी आरएसएस इतने ये है ना गिरोह, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं। और जनता पहचान गई है। जो राम का नहीं हुआ वो देश की जनता का क्या होगा? सबकी आस्था श्रद्धा को लूट मारा। इनको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। हर बच्चा बच्चा इनसे घृणा करने लगा है। योगी जी का कोई भाषण हो तो बताइएगा कि योगी जी ने कोई अपने काम की बात की हो। सुबह से शाम तक सिर्फ लूटना और झूठ बोलना और फिर अगले दिन के लिए लूटने और झूठ बोलने की तैयारी करना, ये बीजेपी का चाल चलित तो चेहरा बन चुका है। जितने का बजट है ना अंजना जी, उससे ज्यादा यूपी में सरकार पे कर्जा कर दिया बीजेपी की सरकार ने। और हर प्रकार के क्राइम में नंबर 1 है। पहले नहीं था, लेकिन इन लोगों के आने के बाद पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश एकदम टॉप 1 में है। टॉप 10 में नहीं, टॉप 1 में है। ये श्रेय तो जाता ही है इनको। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये क्रेडिट इनको जाता है। पर्चा लीक कराने में नंबर 1, हर चीज में, हर क्राइम में। किस बात पर वोट मिलेगा इनको? सबको लूट डाल रहे हो और लुटेरों का साथ दे रहे हो। कोई निष्पक्षता नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ बचाने में लगी है पूरी सरकार। सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ में है पूरी सरकार। तो इनका तो 3 डिजिट में नहीं आ पाएगी बीजेपी अंजना जी, आप बेफिक्र रहिए। देखिएगा बड़े बड़े जितने इनकी पूरी कैबिनेट के जमाना जब्त होगी यूपी में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ट्रस्ट आदरणीय मोदी जी ने बनाया था। मोदी जी ने लोगों को उसमें सेलेक्ट किया था। मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्यों खामोश है मोदी जी? क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? क्योंकि तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। ये तो धोती खोल रहा है। कम पैसे हजारों करोड़ की लूट है। इसी तरह जमीन के घोटाले जब हुए थे, सार्वजनिक हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसका खुलासा किया था। तो एक मिश्रा जांच कमेटी बनाई गई थी, राधेश्याम मिश्रा। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? सार्वजनिक करिए, बताइए। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। पूरा का पूरा पैसा, हर खजाना सरकारी हो या मंदिरों का है। अभी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ लूट लिया, वहां पे इन्हीं के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये लुटेरे हैं, लुटेरे। शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए। अरे रुको जरा, सब्र करो। देश और प्रदेश में आज बीजेपी खुद एक समस्या बन चुकी है। बीजेपी के अंदर ये क्या, विपक्ष से क्या लड़ेंगे? बीजेपी आपस में लड़ रही है। एक मुख्यमंत्री को बैलेंस करने के लिए उन्हीं के जिले से गवर्नर बनाए जाते हैं, उन्हीं के जिले से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आपस में सहमत चल रहा है पिछले 10 सालों से। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए 5 दिन पहले, वो 2 सीएम डिप्टी सीएमओ के यहाँ चाय पिए और एक दुकान पे जाके चाय पिए। अयोध्या जाना कोई पूछा तो उधर मुंह ही नहीं किए। ये तो धोती खोल रहा है। अखिलेश जी, ये वाला मुद्दा क्यों उठाते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार है कि मंदिर कौन गया ना गया इस पर प्रश्न करे? ओहो, क्यों नहीं अधिकार है? ये किस हैसियत से आप कह सकते हैं कि नहीं अधिकार है? क्योंकि आपके शीर्ष नेता नहीं गए। राम भक्त हम लोग हैं। आपके शीर्ष नेता गए हैं क्या? बाबर की कब्र पर नहीं, मंदिर पूरा बन गया है। मंदिर है। पूरा बन गया है। आप वह बीजेपी आरएसएस का कार्यालय बना रहे हैं और आप कहेंगे कि आइए हमारे, हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए। हम क्यों जाएंगे? आप नेता हैं मोदी जी, आप ही राम प्रतिष्ठा आप भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा। एक घर के अंदर गृह प्रवेश परामर्श और एक आचार से कराया जाता है, और वो भी आधा अधूरा आपने किया। सारे संतों ने कहा यह गलत है कि चूंकि आपको चुनाव के पहले मंदिर का कैश कराना था, इसलिए आपने किया। बात तो सही है। आप शंकराचार्य को नहीं बुलाएंगे, धर्म के अनुरूप नहीं चलेंगे और चाहेंगे कि हर कोई आपको उसमें मुहर लगा दे आपके साथ होने का। वो बीजेपी का कार्यालय बना रखे हैं, आप संघ का कार्यालय बना रखे हैं। किस तरह से वहां लोग बैठे हुए हैं। साधु संतों का ट्रस्ट बनाइए, मंदिर को पूर्ण करिए। बीजेपी का नाम हर कोई ये बात करता है कि आपका कोई इसमें श्रेय तो है नहीं बीजेपी का। न मुकदमा लड़ा, न केस गए, न पार्टी बने, न जजमेंट में उसमें सुप्रीम कोर्ट तक में गए। और जब फैसला आ गया तो जनता ट्रस्ट खुद बना लिया, शंकराचार्यों के पुराने ट्रस्ट को हटा दिया और अपने संघ के कार्यकर्ताओं को भर दिया लूटने के लिए। नंगा करके नहला रहा। जितने मंदिर इन लोगों ने लूटे और तोड़े हैं, तो कौन करेगा इनकी बात? कौन रहेगा इनके साथ? तो आज के तारीख में ये सब कोई राम भक्त नहीं। अंजना जी, मैं बार बार कहता हूं, ये सब नाथू राम भक्त हैं। ये राम के नाम के चंदा और चढ़ावा खाने के लिए हैं। लूट और झूठ इनका पेशा है और जनता इस बात को जान गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए लखनऊ में, कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम किए? कौन सा अपनी सरकार की उपलब्धियों पे बात किए? सिर्फ झगड़े सुलटाते रहे सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का। कभी उनके यहां चाय तो उनके यहां चाय, बैलेंस करते रहे। क्यों हिला डाला ना?